आचार संहिता लागू हो गई है और यहाँ पर 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी। सर, इस जो कहा जा रहा है कि इस बार जल्दी थोड़ा चुनाव कराया जा रहा है, इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, अपेक्षा तो यही थी कि नवंबर लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है, तो लगभग तारीखें वही हैं। बीच में ये ज़रूर है, 30 त्यौहार है, तो जो सामान्य तौर पर सनातन परंपरा में जो लोगों का एंगेजमेंट होगा वो तो दिखता है। इसलिए मतदान अच्छा हो, लोग सब मतदान करें। राजनीतिक दलों को भी इसके लिए अपील करनी चाहिए, चुनाव आयोग ने भी कहा ही है। लेकिन मैं इसको शगुन के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि चुनाव देवोत्थान एकादशी को है। एकादशी को हम लोग बहुत सनातन के लोग अच्छे तरीके से मानते हैं, तो एकादशी की तारीख जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है ज़्यादा अनुकूल है। अब इसके बाद ये चर्चा हो रही है कि टिकटों के ऐलान की भी समय नज़दीक है, कब हो सकता है, क्या संभावना है? देखिए, टिकट की तो एक निश्चित प्रक्रिया है, चुनाव की तारीखें आई हैं और उसमें पार्टी की अपनी प्राथमिकता के हिसाब से तय होती है। हालांकि पार्टी ने काफ़ी होमवर्क किया है, लेकिन कोर कमेटी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें उन्हें उसके बाद इन चीज़ों का निर्धारण होगा। और मुझे लगता है पार्टी प्राथमिकता के आधार पर उनका भी ऐलान जल्दी करेगी। मुद्दे क्या हो सकते हैं सर, इसमें मुद्दे क्या भाजपा की तरफ से हो सकते देखिए, हैं? मुद्दे पूरे स्थापित हैं। राजस्थान के जनमानस के बीच में जो उनके बुनियादी विकास से जुड़े हुए मुद्दे थे, किसानों के अपने मुद्दे थे, उसमें जो कर्जा माफ़ी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें ज़मीनें नीलाम हुई, वो मुद्दा है। बच्चों के बीच में रोजगार तो मुद्दा था, लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है जिसमें 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी, नौकरी मात्र कुछ को मिली, उनके सपने टूटे, आत्महत्या पर विवश होना पड़ा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर है। सरकार के विग्रह के कारण यहाँ की कानून व्यवस्था की हालत ख़राब हुई। खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने ठीक से डिलीवरी नहीं कर पाए डिपार्टमेंट की। करप्शन इतना बड़ा इशू राजस्थान में, जो ईवीएम में जरूर रिएक्ट करेगा। ओबीसी, किसान और जाट तीनों पृष्ठभूमि से आप आते हैं, तो क्या समझा जाए इस चुनाव में, आपको कहाँ देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी वैसे तो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और समग्र वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है। और पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो समय समय पर अच्छे लोगों का निवेश करती है। आज आप यदि देखेंगे तो सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के तौर पर जनजाति की महिला विराजी हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर ओबीसी समुदाय के, किसान समुदाय के लोग विराजे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी एक अच्छी सोशल इंजन के साथ काम करती है, और कार्यकर्ता के नाते और सामाजिक तौर पर भी पार्टी हमें इज्जत देती है, ये आगे भी देगी। किसानों की जो किसान सम्मान निधि ये बताया जा रहा है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है, तो उसको किस तरीके से देखा जाए इस चुनाव को लेकर के? देखिए, इस दुनिया की जो सबसे बड़ी किसानों के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। प्रधानमंत्री का किसानों के प्रति एक लगाव और आकर्षण साफ तौर पर दिखता है, और मुझे लगता है कि ये डिमांड जरूर है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार किसानों के लिए और ज़्यादा मजबूती से काम करेगी। डिप्टी ओलीपी सतीश पूनिया जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव की डेट में कोई बहुत हेर फदल नहीं है, लेकिन यहाँ जो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। इनके हिसाब से सरकार जो भाजपा चुनाव मैदान में जा रही है, बहुत अच्छे उससे परिणाम आ सकते हैं। संतोष कुमार पांडे, एबीपी लाइव, जयपुर।